हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक रहेगा रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रल इक्वेशन गिवन रहेगी। तो रिजॉल्वेंट कर्नल मेथड क्या होता है, इससे पहले हमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है। इस मेथड में हम जो ये सॉल्यूशन निकालना होता है, इसको सोल्व करके तो वहाँ से हम इटरेशंस मान के चलते हैं कि इनिशियल आप अप्रोक्सीमेशन ये लेके चलो, फिर फर्स्ट सेकंड इस तरह से इटरेशंस निकालते हैं, एन इटरेशंस आ जाती है। जो सीक्वेंस मिलती है जो कन्वर्ज करेगी जिस फंक्शन को, वो वाई एक्स को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर जो आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होता है वाई नोट एक्स, इसको आप एफ ऑफ एक्स के बराबर लेके चलते हो जो आपको गिवन इक्वेशन के अंदर दिया रहता है। ठीक है, इसके बाद इसकी हेल्प से जब आप y1 निकालते हो तो y1 की वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स ऑफ टी, यहाँ पे वाई नोट टी आ जाता है। ठीक है, y की जगह वाई नोट यूज़ हो जाएगा क्योंकि हमने इसीलिए अप्रोक्सीमेशन ली हुई है। ठीक है, इसके बाद में ये y1 जो आपको मिलेगा लेमडा ए टू बी के एक्स टी, वाई नोट टी की वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ टी आ जाएगा डी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट आपको y1 इटरेशन फर्स्ट इटरेशन मिल चुकी। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम सेकेंड इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो जो y2 निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी y1 टी। वाई टी के 2t के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे y1 का, तो f ऑफ x। तो यहाँ पे अब y1t निकालना है। अब y1x हमें पता है, जब आप इसके अंदर t पुट करोगे तो ये f ऑफ t प्लस लेमडा के x की जगह t ऑफ t, यानी कि अगर हमने t को ये t रखा और हमें t यहाँ से पुट करना है तो ये एक वेरिएबल का फंक्शन आ जाएगा जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पहले ही t को क्या कर देते हैं, z से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि इस इक्वेशन में जब y2 निकाल रहे हो आप क्या कर लो, t को z से रिप्लेस कर दो कि जहाँ t आ रहा है वहाँ z से रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, अब आप y1 ऑफ z निकाल सकते हो, इसके अंदर पुट करेंगे तो y2 के अंदर क्या निकलेगा f ऑफ x प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स ऑफ जेड, y1 z, इसमें z पुट कर दो जहाँ x आ रहा है, तो ये निकलेगा f ऑफ z प्लस लेमडा ए टू बी के जेड टी और f ऑफ t डी टी, और ओवरऑल बाहर निकल जाएगा dz। ठीक है, ये आ गया। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा f ऑफ x प्लस लेमडा ए टू बी के ऑफ एक्स जेड एफ जेड, और बाहर इंटीग्रेशन डी जेड है, बाहर निकल जाएगा, फिर प्लस लेमडा का स्क्वायर आएगा, दो बार इंटीग्रेशन आएगा ए टू बी के एक्स जेड, और एक में आ रहा है के जेड टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है एफ टी की, और डी टी डी जेड। जब सोल्व करने के बाद ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब दो कर्नल, ये कर्नल है, इनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर इटरेटेड कर्नल्स देखे थे कि जब आपको गिवन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दी हो तो हम वहाँ पे इटरेटेड कर्नल जो के एन निकालते थे, के एन एक्स टी, वो हमारा निकलता था ए टू बी इंटीग्रेशन करते थे k1, जिसमें आप t को पहले z से रिप्लेस कर देते थे, फिर के एन माइनस वन, जब n निकाल रहे हो तो n माइनस वन यहाँ पे आप x को z से रिप्लेस कर देते थे और इंटीग्रेशन होता था विद रिस्पेक्ट टू dz। अब यहाँ पे वही प्रोसेस आने वाला है, तो f ऑफ x प्लस लेमडा। अब यहाँ पे वापस आप इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए t भी रिप्लेस कर दे सकते हो, वरना इसको ऐसे ही रहने दो, a से b के एक्स जेड
क्योंकि अब z को t से रिप्लेस कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटीग्रेशन का मीनिंग वही रहेगा। अब लेमडा स्क्वायर a टू b दोनों लिमिट कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आप अंदर इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको लिख रहे हैं के एक्स जेड और के जेड टी और एफ टी डी टी, और साथ में डी टी लिख दिया मैंने, और एफ टी डी टी बाहर निकाल लिया, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, डी जेड को अंदर ले लिया। अब जो ये इंटीग्रेशन है ए टू बी और दो की प्रोडक्ट हो रहा है, ये हमें कुछ देगा। तो यहाँ पे अगर हमने इस k को k1 ले लेते हैं, पहले ही k1, तो हर जगह k1 रिप्लेस कर दो, ये भी k1, यहाँ भी k1, ये k1। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि आगे जब आप y3 इटरेशन निकालोगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसको शॉर्ट करने के लिए हमने ऐसा किया है, जो इटरेटेड कर्नल होते हैं उनका यूज़ किया है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका इंटीग्रेशन, इसको आप चेंज कर सकते हो इटरेटेड कर्नल में से, ठीक है। तो ये अंदर वाला इंटीग्रेशन जो है वो k2 आएगा, यानी कि आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो दिखेगा आपको f ऑफ x प्लस लेमडा a से b k1 x जेड एफ जेड डी जेड प्लस लेमडा स्क्वेयर, फिर इंटीग्रेशन होगा a टू b k2 x जेड ये k2 xt होगा, k2 xt, क्योंकि ये xt का ही फंक्शन होता है, और ft dt। अब आप चाहो तो इस z को t से रिप्लेस कर सकते हो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जब हमने सेकेंड इटरेशन निकाली तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है, इस पैटर्न को देख के हम y3 लिख सकते हैं। तो जब y3 आएगा, y3 ऑफ x आएगा, तो वो आपको दिखेगा यहाँ से इसी की तरह f ऑफ x प्लस लेमडा के साथ इंटीग्रेशन हो रहा होगा k1 xt एफ टी डी टी का, प्लस लेमडा स्क्वेयर, इसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा होगा a टू b k2 xt एफ टी का डी टी का, ये हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से 3 है तो लेमडा क्यूब तक जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर k3 xt एफ ऑफ टी डी टी ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस मिलती रहेंगी। तो जब आप nth अप्रोक्सीमेशन लिखोगे यहाँ से आइडिया ले करके कि जब आपने y0 को fx मान लिया होता है, इसके बाद यहाँ से हम nth इटरेशन लिखेंगे। तो इसको देखकर जब nth इटरेशन लिखोगे y1 ऑफ x, तो ये आएगा f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b k1 xt एफ टी डी टी, प्लस लेमडा स्क्वेयर a टू b k2 xt एफ ऑफ टी डी टी अप टू ये चला जाएगा आपका लेमडा की पावर n तक a टू b k एक्स टी, और यहाँ पे n आएगा, और एफ टी डी टी, ये k nth में ये चला जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो f ऑफ x, ये हमें पता है कॉन्टीन्यूस है, f भी कॉन्टीन्यूस होता है, तो समेशन जो है इंटरचेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे लेमडा बाहर निकलेगा, लेमडा बाहर नहीं, क्यों लेमडा स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे a टू b इंटीग्रेशन, समेशन ले सकते हैं लेमडा के साथ में kn xt और एफ टी डी टी, और जो लेमडा है वो लेमडा की पावर n, तो n की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से, यहाँ आप इसको k ले लो, स्मॉल लेटर k, तो k जो है वो आपका 1 से n तक जाएगा। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है।
अब जब ये हमें nth अप्रोक्सीमेशन मिल गया कि जब n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो जो y ऑफ n ऑफ x है वो yx को कन्वर्ज तभी करेगा जब आपके अंदर जो n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे ये सीरीज़ मिलेगी, इनफाइनाइट सीरीज जो मिली हमें k1 to n लेमडा की पावर k ऑफ kxt, ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम रिजोल्वेंट कर्नल मेथड कैसे बना सकते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ठीक है, तो अब देखो अगर इंटीग्रेशन के इसके साथ इंटीग्रल इक्वेशन के साथ इसकी कंपेयरिंग की जाए तो f ऑफ x अगर लेमडा इस तरह का लेमडा बाहर निकाला जाए तो इसमें से एक लेमडा बाहर आएगा तो a टू b ये अंदर समेशन बच जाएगा k1 to n, लेमडा की पावर आपकी हो जाएगी k-1 और kxt f ऑफ t dt। ठीक है, अब जो ये सीरीज़ बनेगी हमारी इनफाइनाइट सीरीज़, ये वाली अंदर जो बन रही है k की वैल्यू 1, इसको r ले लो क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है आई थिंक, वो आपकी मर्जी है कैसे भी ले सकते हो। k1 to n लेमडा की पावर k-1 knxt, ये जो सीरीज़ है जब n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ आएगी। अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, पहले तो इस सीरीज़ को नेमिंग करते हैं हम न्यूमन सीरीज़। ठीक है, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है और जिस फंक्शन को कन्वर्ज करती है उसको हम बोलते हैं रिजोल्वेंट कर्नल, जो नोटेट करता है xt लेमडा से, इसको हम बोलते हैं। इस सीरीज़ को जब कन्वर्ज कर जाती है तब जो फंक्शन को कन्वर्ज करेगी, जिस फंक्शन को ये कन्वर्ज करेगी उसको हम रिजोल्वेंट कर्नल बोला जाता है इस कर्नल के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, तो ये रिजोल्वेंट कर्नल की यहाँ से एंट्री हमारे पास हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर kxt जो आप k1 मान के चलते हो, वहाँ से आप इटरेटेड कर्नल निकाल लिए थे पिछली वीडियो में, कैसे निकालते हैं वो देख लिया था, तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हो, रिजोल्वेंट कर्नल। तो रिजोल्वेंट कर्नल क्या होता है, rxt लेमडा, सीरीज होगी लेमडा की पावर n-1 और knxt n1 to इन्फिनिटी। ठीक है, जहाँ से ये आप निकाल सकते हो k1 k2 ये सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये जो सम निकलेगा इस इनफाइनाइट सीरीज़ का, उसको हम नेमिंग कर देंगे रिजोल्वेंट कर्नल। अब रिजोल्वेंट कर्नल मेथड यूज़ कैसे होगा, अभी हमने देखा था कि उस केस में जब ये सीरीज़ n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी कर दोगे, जब ये y n x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b लेमडा n की पावर -1 और knxt f ऑफ t dt आ रहा था। जब n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करेगा तो ये y n x क्या बन जाएगा, yx f ऑफ x प्लस लेमडा। अगर n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी किसको, rxt रिजोल्वेंट कर्नल को, और उसके साथ एफ टी डी टी से मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। इसको नेमिंग करते हैं हम रिजोल्वेंट कर्नल मेथड। यानी कि अगर आपको गिवन इंटीग्रल इक्वेशन में के एक्स टी दिया हुआ है तो के एक्स टी से हम क्या निकाल सकते हैं, इटरेटेड कर्नल्स k1 k2 k3, उनके यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, रिजोल्वेंट कर्नल। अगर हमें रिजोल्वेंट कर्नल मिल गया तो इस इंटीग्रल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वाई टी आर होता है उसको हम एफ टी से रिप्लेस कर देते हैं और जो कर्नल आ रहा होता है उसको हम किससे, रिजोल्वेंट कर्नल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम नेमिंग करते हैं रिजोल्वेंट कर्नल मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो CSIR नेट के अंदर पूछे हुए हैं।